द महाराज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब महाराज अपना शिकार करने में लगे हुए हैं और वो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। सिर्फ 10 साल में उन्होंने 70 टाइगर्स को मार दिया। एंड देन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। फिर क्या होता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है और उनका जो मिशन था 100 टाइगर्स मारने का वो रुक जाता है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो क्या होता है, ठीक है, अब सारे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा शिकार कर लिया है तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट में, ठीक है, टाइगर की आबादी बहुत कम हो जाती है। ओके, वह एक्सटेंट होने लगते हैं। क्लियर? हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी। क्लियर? हराकिरी। ओके, तो वो कह रहे हैं कि किसको पता है कि टाइगर्स जो हैं वो कहीं बर्थ कंट्रोल तो प्रैक्टिस नहीं करने लगे या हराकिरी तो नहीं करने लगे। ये शायद कोई प्रोसीजर होता होगा, आई एग्जैक्टली डोंट नो अबाउट दिस। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो राज्य से ही भाग गए क्योंकि वो यही चाहते थे कि अगर उनको कोई मारे तो ब्रिटिश ऑफिसर्स मार लें अकेले, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ना मारे उनको। वन डे द महाराज सेंट फॉर द देवान। एक दिन महाराज जो होते हैं वो देवान को बुलाते हैं। तो क्या होता है, देवान साहेब एरन टू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय हिज गन ऑफ बाय दिस गन ऑफ माइन। तो देवान साहब को बुला के क्या कहते हैं, देवान साहब क्या आपको नहीं पता है कि अभी 30 टाइगर्स बचे हुए हैं और उनको मेरी बंदूक से मरना होगा। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। ओके, मतलब अपनी गन का ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से। शटरिंग एट द साइड ऑफ द गन द देवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। ठीक है, क्योंकि सॉरी, वो गन जो है जो राजा है, महाराज हैं, वो गन की जो ठीक है पॉइंट है उसको देवान की तरफ किया हुआ है उन्होंने। तो अब यहाँ पे देवान डर जाते हैं, कहते हैं योर मैजेस्टी, महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। ठीक है, तो महाराज क्या कहते हैं, ये बड़ी फनी कॉन्वर्सेशन होने वाली है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर? मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। महाराज क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो बंदूक उसकी तरफ, देवान की तरफ बंदूक करके कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे 30 टाइगर्स और बचे हुए हैं जिनको मेरी गन से मरना है। ठीक है, तो देवान क्या कहता है, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। तो महाराज फिर कहते हैं विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर कह रहा है या कहेगा। ओके, नो एंड आई एम नॉट अ गन। ओके, और ना तो मैं बंदूक हूँ। ठीक है, फिर वो ये कहते हैं यू आर नीदर टाइगर नॉर गन देवान साहेब। तो महाराज कहते हैं ना तुम टाइगर हो ना गन हो देवान साहब। आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। ठीक है, तो कहते हैं मैंने आपको इसलिए बुलाया है, बिल्कुल अलग चीज़ के लिए बुलाया है, मैं अब शादी करना चाहता हूँ। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। ओके, अब दीवान यहाँ पर और कंफ्यूज हो जाता है, क्या कहता है, योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। ओके, तो कहता है कि महाराज मेरे पास पहले से दो बीवियाँ हैं, ठीक है, अब मैं आपसे शादी करूँ। ठीक है, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। ठीक है, तो वो क्या कहता है, महाराज कहते हैं बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। ओके, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे तो टाइगर चाहिए। ओके, तो फिर अब देवान क्या कहता है, योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू अ सोर्ड, इफ़ यू लाइक मैरी द गन, a tiger king is more than enough for this state, it doesn't need a tiger queen as well. Okay, अब यहाँ पर एक बहुत तारीफ भी हो रही है, मक्खन भी लग रहा है और साथ ही साथ मजाक भी हो रहा है। क्लियर? तो दीवान क्या कहते हैं, महाराज ओके एक बार फिर से सोचिए, आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने तलवार से शादी की है, अगर आप चाहते हैं तो आप गन से शादी कर लीजिए। ओके, हमारे राज्य के पास पहले से ही एक टाइगर किंग है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, महाराज की बात हो रही है, क्योंकि वही टाइगर किंग है। इनफ फॉर दिस स्टेट, और जो कि इस राज्य के लिए काफ़ी है। इस राज्य को एक टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। दिस इज़ वेरी फनी इंसिडेंट जो कॉन्वर्सेशन हो रही है। द महाराज गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराज बहुत ज़ोर से हंसते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो महाराज क्या कहते हैं, ना मैं शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, टाइगर से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, गन से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो एक इंसान हो। ओके, फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। फिर एक काम देते हैं महाराज कि जाओ पहले एक स्टैटिस्टिक्स बनाओ, एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनाओ कि टाइगर की पॉपुलेशन आसपास के राज्यों में कहाँ पर कितनी है। नेक्स्ट यू इन्वेस्टिगेट, फिर तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट यू इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन।
फिर तुम्हें दूसरा काम क्या करना है, जब तुम ये कर लो कि तुम्हें पता चल जाए टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी है, तो तुम्हें ये देखना है कि उस राज्य में कोई रॉयल फैमिली है जहाँ जहाँ उनकी एक लड़की हो जिससे मैं शादी कर सकूँ। क्लियर। तो ये दो काम जो हैं, दो काम हैं, पहला है कि स्टैटिस्टिक्स बनाना है, दूसरा ठीक है उस राज्य में राजपाट में एक लड़की देखनी है जिससे शादी हो सके। ओके, वो भी रॉयल फैमिली में। तो ये दो काम जो है वो देवान को दिए जाते हैं। द देवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच possessed a large number of tigers। तो अब देवान को लड़की मिल जाती है। ओके, और जहाँ पे टाइगर्स की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। महाराज जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अच्छा, यहाँ पर पूरा स्किप कर दी गई है स्टोरी, अब इनकी शादी वादी हो गई है, वो सब इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। अब महाराज क्या करते हैं, महाराज जंग बहादुर जो हैं वो 5 से 6 टाइगर्स मार देते हैं जब भी वो अपने ससुर जी के वहाँ, फादर इन लॉ के वहाँ जाते हैं। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन्स अडोन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। और इस तरीके से 99 टाइगर्स की स्किन प्रतिबंधपुरम के रिसेप्शन हॉल में लगी हुई है। ओके, तो इस तरीके से अपना वो टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। द महाराज एंजाइटी रीच्ड एट फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन जस्ट वन। अब महाराज एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि अब सिर्फ एक टाइगर बचा हुआ है। ओके, टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। तो अभी 100 करने हैं, पूरे 99 हो चुके हैं। अब महाराज को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और एंजाइटी होने लगी है। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। उनको रात दिन बस एक ही सपना आ रहा है कि बस वो आखिरी टाइगर। ओके, बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। तो होता क्या है कि जो उनके ससुर जी थे वहाँ पर भी टाइगर्स की संख्या खत्म हो जाती है। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। और आसपास कहीं पर भी टाइगर्स नहीं मिल रहे हैं, कोई लोकेशन उनकी ट्रेस नहीं हो रही है। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। भले एक चाहिए लेकिन अब वो आखिरी टाइगर नहीं मिल रहा है। इफ़ यू कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट द महाराज वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तो अगर महाराज बस वो एक आखिरी राक्षस को मार दें, एक आखिरी टाइगर को मार दें, तो अब फिर उनके पास कोई भी डर नहीं होगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और उनको शिकार भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उनको सचेत रहना पड़ेगा, उनको केयरफुल रहना पड़ेगा अब उस लास्ट टाइगर से। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। अच्छा, इस बीच में जो एस्ट्रोलॉजर है उनकी डेथ हो गई, इसलिए उनके नाम के आगे लेट लग गया है। क्लियर। तो उन्होंने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराज शुड बी अवेयर ऑफ द 100th। ठीक है, भले महाराज 99 टाइगर मार दें लेकिन उनको 100वें टाइगर से बचना होगा। ओके, ट्रू इनफ द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज द 100th टाइगर टू बी फाउंड। तो कह रहे सही बात है, क्योंकि टाइगर तो मिल नहीं रहा है, इसका मतलब वो कितना चालाक होगा। ठीक है, अब छुप गए हैं टाइगर्स। ठीक है, तो अब बड़ी मुश्किल हो रही है 100 टाइगर को ढूंढने में। तो ये बात वो बोलते हैं। ओके, और टाइगर कहाँ मिलेगा। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। कह रहे हैं टाइगर का दूध जो है वो पा लेना आसान है, जिंदा टाइगर नहीं मिल सकता है। मतलब अगेन यहाँ पर एक सरकाज़म की बात हुई है। Thus the Maharaj was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom। तो अब महाराज निराशा में एकदम है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्लियर। और तभी एक अच्छी खबर आती है जिससे उनका जो निराशा है वो गायब हो जाती है। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village। उन्हीं के राज्य में, महाराज के ही राज्य में भेड़ जो है वो अचानक से गायब होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, हिल साइड से, मतलब वहीं पे जो गांव होगा, ठीक है, पहाड़ के पास, वहाँ पर अचानक से शीप गायब होने लगी हैं। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खांडेर मिलन साहेब और वीरासामी नायकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू सॉलो शीप होल। ओके, ये माना गया है, ये जो दो फिगर यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये माना गया कि इनका काम नहीं हो सकता है क्योंकि ये पूरे के पूरे जो शीप होती है वो खा जाते हैं। ओके, श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। तो टाइगर काम पर लगा हुआ है। द विलेजर्स ran to inform the Maharaj. The Maharaj announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on a hunt at once. ओके, तो क्या बोलते हैं महाराज, महाराज बोलते हैं कि 3 साल का आपका टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, आपको 3 साल कोई टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, उस गांव के लिए एक बार अगर उनको हंट करने को मिल जाए तो। ओके, द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड। लेकिन टाइगर आसानी से नहीं मिल रहा है। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to float the Maharaj's will। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर जो टाइगर है वो उसने खुद को छुपा लिया ताकि महाराज की इच्छा पूरी ना हो पाए और उसका मजाक बनाया जा सके। द महाराज वॉज इक्वली डिटरमाइंड। लेकिन महाराज भी हैं जो बहुत डिटरमाइंड हैं। ठीक है, एकदम दृढ़ संकल्प ले रखा है उन्होंने।
ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट until द टाइगर वॉज फाउंड. उन्होंने भी ठीक है मना कर दिया कि मैं जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला जब तक टाइगर नहीं मिल जाता. एज द डेज पास द महाराज फरी एंड obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their job. तो क्या होता है जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं महाराज का गुस्सा, महाराज के ठीक है जो पेशेंस है वो बिल्कुल ठीक है जाता जा रहा है. क्लियर, अब नहीं हो पा रहा है, पेशेंस नहीं आ रहा है उनको, और इसकी वजह से काफ़ी ऑफिसर्स की जॉब चली गई. One day when his rage was at its height, the Maharaj called the Dewan and ordered him to double the land tax forthwith. और जब उनका गुस्सा एकदम सबसे ऊपर था, ठीक है, अब कोई पेशेंस नहीं बचा, तो महाराज देवान को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो ज़मीन का टैक्स है उसको डबल कर दो. ओके, डबल द लैंड टैक्स forthwith. क्लियर. द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट, देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्लियर. तो कहते हैं कि लोग इसमें डर जाएंगे और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह जो हमारा राज्य होगा वो हो जाएगा. क्लियर. इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग. क्लियर. तो ये देवान कहते हैं कि सर जो लोग हैं वो डर जाएंगे, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा और फिर वही होगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब प्रे बन जाएगा, शिकार बन जाएगा हमारा राज्य. ओके. तो यहाँ पर क्या होता है कि पलट के जवाब देते हैं महाराज कि उस केस में तुम रिज़ाइन कर दो अपनी पोस्ट से. द देवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक. तो देवान अब अपने घर पर पहुंच जाता है और ठीक है सोचता है कि जो टाइगर है, ठीक है, अगर महाराज को टाइगर नहीं मिला तो जो परिणाम होंगे वो बहुत सी ज़्यादा डिजास्ट्रस होने वाले हैं, खतरनाक होने वाले हैं. ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब देखो यहाँ पे देवान भी बड़ा चालाक है, ठीक है. वो क्या कह रहा है, ज़िंदगी तभी हो सकती है अच्छी जब क्या होगा, ठीक है, ये जो टाइगर जो उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है, मतलब जीवन तभी अच्छा होगा बस उसके पास टाइगर जो पहले से है वो कहाँ से लाया था, पीपल पार्क इन मद्रास से, और अपने पास छुपा के रखा है. अब इसी टाइगर की बलि चढ़नी है. एट मिड नाइट when the town slept in peace. अब रात में क्या होता है जब सब लोग सो रहे होते हैं, एकदम शांति से सो रहे होते हैं, द दीवान his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. तो दीवान और उसकी वाइफ क्या करती हैं, ठीक है, वाइफ की भी उम्र है यहाँ पर काफ़ी, तो क्या करते हैं वो टाइगर को खींच कर ले जाते हैं और सीट में बांध देते हैं कार की. द देवान himself drove the car straight to the forest where the महाराज was hunting. और देवान क्या करता है वो कार चला कर ले जाता है महाराज के पास जहाँ पर महाराज हंट कर रहे हैं जंगल में. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो टाइगर अब कार से बाहर नहीं आना चाहता है. Clear? The Devan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down on to the ground. अब देवान थक जाते हैं, उसको निकालते निकालते इतना थक जाता है और वो जैसे तैसे ठीक है उसको ज़मीन पर धक्का देकर रख देता है. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaj's presence and stood as if in humble supplication, master, what do you command of me? Clear? तो महाराज के सामने वो टाइगर खड़ा है, वो भी डरा हुआ है काफ़ी, और इस तरीके से वो खड़ा है जैसे कि वो ये कहना चाह रहा है कि महाराज या मास्टर, मालिक, आप क्या मुझे हुक्म देना चाहते हो. इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराज टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट. ठीक है, अब क्या होता है मतलब इतनी खुशी है क्योंकि वो आखिरी टाइगर है, महाराज को इतनी खुशी है जिसकी कोई सीमा नहीं है. और महाराज क्या करते हैं, महाराज एकदम ध्यान से निशाना लगाते हैं उस पर. द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप. ठीक है, तो वहीं पर गिर जाता है, टाइगर गिर जाता है. आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड. महाराज क्या कहते हैं, मैंने 100वां टाइगर मार दिया है, ठीक है, और मैंने जो प्रण लिया था वो पूरा हो गया है. द महाराज वॉज ओवरकम विद इलिशन, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन. तो अब महाराज यहाँ ऑर्डर दे देते हैं. ओके, अच्छा, उनका डर भी था, अब वो ख़त्म हो गया है कि अब उनका मौत का जो डर था वो ख़त्म हो गया है. ठीक है, और फिर वो ऑर्डर दे देते हैं कि इसको एकदम समारोह में एकदम रैली निकाल कर लेकर आया जाए, ठीक है, कैपिटल में. द महाराज हैज़न अवे इन हिज कार. और फिर महाराज अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं. आफ्टर द महाराज लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक टू एट द टाइगर. अब क्या होता है, महाराज तो चले गए, तो वहाँ पे जो बाकी लोग खड़े थे, जो हंटर्स थे, वो टाइगर के पास जाके बहुत ध्यान से देखते हैं. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट. अब टाइगर वापस से आँख खोलकर इन लोगों को देखता है कन्फ्यूजन में. क्लियर, कि यहाँ चल क्या रहा है, टाइगर को समझ में नहीं आ रहा है. द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट. तो अब क्या होता है, एक आदमी को रियलाइज़ होता है, वो एक देखता है कि भाई टाइगर तो मरा ही नहीं, ठीक है, जो बंदूक की गोली थी वो चूक गई निशाने से. इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट. वो इसलिए गिरा था, इसलिए बेहोश हो गया था क्योंकि जो बंदूक की गोली थी वो उसके पास से निकली थी बिल्कुल.
क्लियर, आवाज़ करते हुए तो वो एकदम डर गया था और डर के मारे वो क्या हुआ, बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब यहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि अब वो क्या करें, इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। दे डिसाइडेड दैट द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि महाराज को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना जो टारगेट है वो मिस कर दिया है। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब, और अगर उन्हें पता चला तो वो अपनी नौकरियां गंवा देंगे। वन ऑफ द हंटर्स टू केम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। तो उसमें से एक शिकारी जो था उसने क्या किया, ठीक है, 1 फुट के डिस्टेंस से उसने, ठीक है, एक निशाना लिया और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग द मार्क। और इस टाइम टाइगर मर जाता है और निशाना भी नहीं चूकता है। ओके, then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. तो उसको लेकर जाया जाता है जिस तरीके से महाराज ने बोला था, रैली निकाली जाती है, सारी चीज़ें होती हैं, और फिर क्या होता है, उसको, ठीक है, दफना दिया जाता है और उसके ऊपर उसकी कब्र बना दी जाती है। ओके, अ फ्यू डेज लेटर द महाराज सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। और कुछ दिन बाद महाराज के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया जाता है धूमधाम से। Until then the महाराज had given his entire mind over the tiger hunting. अब उनके दिमाग से, महाराज के दिमाग से अभी टाइगर हंटिंग वाली पूरी बात निकल चुकी है। क्लियर, ओके। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। ओके, अब उनके पास कोई भी खाली समय भी नहीं है कि वो क्राउन प्रिंस को भी दे सकें। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द सॉरी, इसके बीच में जब वो शिकार कर रहे थे तब अपने बेटे के लिए कोई समय नहीं था उनके पास। लेकिन अब क्योंकि उनके पास शिकार का कोई लक्ष्य भी नहीं है, उनके 100 टाइगर मारने थे वो पूरे हो चुके हैं, तो क्या होता है, ठीक है, अब वो अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं। ही विश टू गिव हिम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और वो क्या चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दें। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च एवरी शॉप बट कुडेंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। क्लियर, तो वो प्रतिबंधपुरम में जाते हैं और हर दुकान में जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी सही चीज़ नहीं मिलती है। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट। तो वो एक, ठीक है, लकड़ी का टाइगर देखते हैं एक खिलौनों की दुकान में और चाहते हैं कि वही बेस्ट गिफ्ट हो सकता है जो वो दे सकते हैं। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है, जो लकड़ी का टाइगर था उसकी कॉस्ट कितनी थी, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। यू हैव टू रिमेंबर दिस, उसकी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। ओके, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराज ही वुड बी पनिश अंडर द रूल्स ऑफ द एमरजेंसी। ठीक है, तो क्या होता है कि वो शॉपकीपर जानता है कि अगर उसने इतना कम प्राइस बताया महाराज को तो क्या होगा, आपातकाल के तहत उसको, ठीक है, सजा मिलेगी। So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees. तो कहते हैं महाराज ये बहुत ही, ठीक है, बहुत ही अच्छी कलाकार ने बनाया है, बहुत अच्छा क्राफ्टमैनशिप है यहाँ पे, उसका एग्जाम्पल है ये। और वो क्या बोलता है, कितना प्राइस बोलता है, 300 रुपीज़। अच्छा है, एक्चुअल में कितना है, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, लेकिन वो कितना बोलता है, 300 रुपीज़। तो दिस इज़ अ डिफरेंस। अब महाराज क्या करते हैं यहाँ पर, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। अब महाराज कहते हैं चलो बहुत अच्छा है, अभी तुम्हारी तरफ से राजकुमार को गिफ्ट है। ओके, तो महाराज भी यहाँ पर कम नहीं है। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। तो उन्होंने, किंग ने बोला और अपने साथ उसको ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। तो उस दिन वो लोग उस टाइगर से खेलते हैं, मतलब महाराज और उनका बेटा टाइगर से, वुडन टाइगर से खेल रहे होते हैं। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिसने भी उसको बनाया है उसको बिल्कुल भी लकड़ी का काम आता नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल अनस्किल्ड है, उसके अंदर कोई भी ऐसा काम उसको ऐसा लग रहा है कि आता ही नहीं था। इस सरफेस वॉज रफ, क्यों, क्योंकि जो टाइगर का सरफेस था वो एकदम रफ था, स्मूथ नहीं था, भले वो लकड़ी का था, स्मूथनेस नहीं थी, एकदम रफ था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। और छोटे छोटे जो लकड़ी में फांस होती है ना, उस तरीके से निकले हुए थे उसमें से, क्लियर, और पूरी टाइगर की बॉडी पे इस तरीके से नुकीले से वो थे। वन ऑफ दो सिल्वर्स पायर्स द महाराज राइट हैंड। अब क्या होता है, उसमें से एक जो होता है लकड़ी का टुकड़ा या फांस होती है, वो महाराज के राइट हैंड में, ठीक है, चली जाती है, लग जाती है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। तो होता क्या है, वो उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, और अपने बेटे के साथ फिर से खेलने लगते हैं। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराज राइट हैंड। अगले दिन महाराज के राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल जाता है। इन 4 days इट डेवलप्ड अ सेपरेटिंग सोर विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। और 4 दिन बाद क्या होता है, ठीक है, पूरे के पूरे उनके हाथ में
वो इन्फेक्शन फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। अब क्या होता है, ऑपरेशन करने के लिए 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया जाता है। ओके, कहाँ से बुलाया जाता है, मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और सारे विचार विमर्श करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो ऑपरेशन करेंगे। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन होता है। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस। तो जो 3 सर्जन आए थे वो बाहर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से और अनाउंस करते हैं क्या, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराज इज डेड। ऑपरेशन कामयाब हुआ, महाराज मर चुके हैं। क्लियर। तो ये अगेन इट्स अ व्हाट, ठीक है, ये एक व्यंग है, यहाँ पर सकाजम है। ओके, इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरीके से जो 100 टाइगर था उसने अपना बदला ले लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 टाइगर तो मारा नहीं था, बुलेट मिस हो गई थी, तो एक्चुअल में टाइगर तो मरा नहीं था, महाराज के अकॉर्डिंग मर गया था। ओके, लेकिन एक्चुअल में नहीं मरा था। और यहाँ पर जो टाइगर ने जो लकड़ी का टाइगर था उससे उनको इन्फेक्शन हुआ था, तो हुआ क्या यहाँ पर, एक्चुअल में जो वुडन टाइगर था वो 100th टाइगर बना। गॉट इट। सो दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी थी वो सही हो गई। ठीक है, महाराज को लगा कि वो जीत गए और यहाँ पे सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई। सो नाउ यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम इट एंड थैंक यू।